Hello and welcome back, students. Welcome back to Vision Academy. So, finally, we are launching up with the MBA paid batch for 2027. So, the most awaited batch is finally out over here, and be ready because we are going to cover up everything and each of the details जो कि आपको इस पेड बैच में मिलने वाला है. So, सबसे पहली चीज़ जो आज हम बात करने वाले हैं इसमें बिफोर स्टार्टिंग आउट विद द डिटेल्स ऑफ द पेड बैच, तो सबसे पहली चीज़ है हमारे पास में वो है एग्ज़ाम डेट. तो एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाला है, बिकॉज यहाँ पे एक मेजर इंपॉर्टेंट चेंजेस है हमारे पास में जो कि एज़ कम्पेयर टू 2026 होने वाला है. बिकॉज आप सभी लोगों को पता है कि अब MBA CET में 2 अटैम्प्ट्स होने वाले हैं. ओके, दे आर गोइंग टू बी 2 अटैम्प्ट्स. तो 2 अटैम्प्ट्स होने वाले हैं. तो दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पे वो दोनों ही अटैम्प्ट्स कब होने वाले हैं उनको समझना इंपॉर्टेंट है. तो एज़ पर द स्टेटमेंट फ्रॉम द कमिश्नर, as for the statement from the CET cells commissioner, so it has been stated that कि जो हमारा यहाँ पे conducts of the examination है, एक जो examination है वो certainly somewhere in the month of December होगा, और दूसरा जो हमारे पास में है वो traditionally जो कि April month में होता है तभी होगा. So अगर हम consider करें यहाँ पे, if you are considering out over here, तो यहाँ पे हमारे पास में जो examination dates बन के आते हैं, पहला attempt का examination date कहीं ना कहीं आपका December to January के बीच में रहेगा, और सेकेंड अटेम्प्ट जो आपका रहने वाला है वो अप्रैल में कहीं ना कहीं रहेगा. ओके, स्टार्ट ऑफ द अप्रैल जो कि जैसे हमारा होता था, तो उस तरीके से ये होने वाला है. सो दिस इज़ द एग्जामिनेशन डेट. तो पहला अटेम्प्ट हमारा जस्ट यहाँ पे ज़्यादा दूर नहीं है. ओके, इट इज़ नॉट वेरी फार अवे. ये जस्ट हमारे पास में 4 मंथ्स के आसपास, 4 to 5 मंथ्स मैक्सिमम हम कह सकते हैं जितनी दूरी पे है. ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज़ है, अगर 4 to 5 मंथ्स की दूरी पे हमारा पहला अटेम्प्ट है तो उस हिसाब से हमको सिलेबस भी यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा, सो दैट कि वी कैन कवर अप द सिलेबस इन दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम. तो सबसे पहली चीज़ अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस हमारा बाइफिकेटेड है इनटू 4 डिफरेंट कैटेगरीज. पहला हमारे पास में लॉजिकल रीजनिंग जो कि 75 मार्क्स के लिए और 75 क्वेश्चन के साथ में आता है. दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जो कि 25 मार्क्स का और 25 क्वेश्चन साथ में आता है. देन वी हैव गॉट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट इज फॉर 50 मार्क्स एंड 50 क्वेश्चंस. एंड देन वी हैव गॉट वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दैट इज फॉर 50 क्वेश्चंस एंड 50 मार्क्स. सो टोटल इन ऑल हमारे पास में यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर बनता है दैट इज फॉर 200 मार्क्स विद 200 क्वेश्चन. ओके, सो 200 मार्क्स एंड 200 क्वेश्चन ये हमारा पेपर बनता है, जिसके लिए आपको टोटल इन ऑल यहाँ पे 150 मिनट्स का टाइम दिया जाता है. एक चीज़ जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कोई भी नो नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है. सो ये एक बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पे कि आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिलता. दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे देखें, ओके, दूसरी चीज़ हम यहाँ पे देखें तो कंपैरेटिवली जो हमारा सिलेबस है वो भी इजी है. ओके, कंपैरेटिवली सिलेबस भी थोड़ा इजी है यहाँ पे. और एक जो चीज़ यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस की है वो आपका है कि एक्यूरेसी एंड टाइमिंग पे हमको यहाँ पे ज़्यादा वर्क करना है. ओके, सो वी नीड टू वर्क अपॉन द एक्यूरेसी एंड टाइमिंग. तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर हमको ज़्यादा यहाँ पे वर्क करना, सो दैट कि हम यहाँ पे पूरा पेपर जो है उसको अटेम्प्ट कर पाएँ. क्योंकि अगर आप देखेंगे वी हैव गॉट 150 मिनट्स ऑफ टाइम एंड 200 क्वेश्चंस हमारे पास में हैं. सो वी नीड टू स्पीड अप. ओके, वी नीड टू स्पीड अप आवरसेल्व्स सो दैट कि हम लेस देन अ मिनट के अंदर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ. एंड क्योंकि अगर हम टारगेट करते हैं टुवर्ड्स द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस जो हमारे पास में अवेलेबल है थ्रू दी MBA एंड MMS CET 2027, तो उसके लिए हमको विद इन टारगेट रेंज 150 प्लस के स्कोर पे जाना है. तभी हमारे पास में दी लॉक्स फॉर द बेस्ट कॉलेजेस गेट्स अनलॉक्ड. ठीक है, सो बढ़ते हैं आगे. अब थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम इन डेप्थ यहाँ पे सिलेबस को समझेंगे तो वर्बल एबिलिटी के जो टॉपिक्स है उसको समझ लेते हैं. तो वर्बल एबिलिटी में जो चीज़ कंसीडर आउट होती है, सबसे पहली चीज़ है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. डेफिनेटली वो तो आने वाला ही है, और जिसके लिए आपका जो रीडिंग का स्पीड होना चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रोवाइज एंड काफ़ी बेटर एंड फास्टर होना चाहिए. और ये सिर्फ और सिर्फ बात हमारा वर्बल एबिलिटी में ही लाई नहीं करता है, ये चीज़ हमारे रीजनिंग में भी आपको देखने के लिए मिलेगा. बिकॉज रीजनिंग में भी हमारे पास में लार्ज पैसेजेस भी कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में हमको देखने के लिए मिलता है, जिसके बेस पे फिर हमको आंसर करना पड़ता है. दैट इज़ अ रीज़न कि हमारा रीडिंग का स्पीड काफ़ी बेटर और काफ़ी फास्ट होना चाहिए, विच विल हेल्प अस इन बोथ ऑफ द सेक्शन, जो कि वर्बल एबिलिटी में भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए हेल्प करेगा, ये साथ में उसकी साथ में हमारा रीजनिंग में भी हेल्प करेगा. और नेक्स्ट हमारे पास में पैराग्राफ एंड सेंटेंस जम्बल्स, देन उसके बाद में सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, क्लोज टेस्ट एंड ग्रामर
ऑब्वियसली आपको आना ही चाहिए। तो ग्रामर आएगा तभी हमारे पास में बहुत सारे टॉपिक्स लाइक सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, ये सारे जो टॉपिक्स हम उसको बहुत ही ईजिली कवर अप कर पाएंगे। मूविंग एट फर्दर, वर्बल एबिलिटी में हमारे पास में अभी तक हमने बात किया था जस्ट द जनरल टॉपिक्स विच आर रिलेटेड टू ग्रामर एंड जनरल वर्बल एबिलिटी। उसके बाद में अगर हम वोकैबुलरी सेक्शन में जाएं, वोकैब सेक्शन में, तो हमारे पास सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग एरर्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, ये सारे टॉपिक्स भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज यहाँ पे MBA CET में हमारे पास जो वोकैबुलरी के क्वेश्चन आते हैं वो लिटिल बिट मोर ऑन टू द टफर साइड आते हैं, और क्या आ सकता है एग्जैक्टली वी डू नॉट नो, बट वी नीड टू प्रिपेयर फॉर इट। हमको प्रिपेयर तो डेफिनेटली करना ही है। मूविंग एट फर्दर वी कम डाउन टू द टॉपिक ऑफ द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अगर इसमें हम बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है दैट इज़ ऑल्सो लाइक लार्जली बहुत बड़ा सिलेबस हमारे पास में, टोटल ऑफ 19 to 20 टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं। फिर हम अगर हम देखते हैं तो नंबर सिस्टम्स, एवरेजेस, परसेंटेजेस, रेशियो प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, pipes and cisterns, time, speed, distance, allegations, then arithmetic, geometric progressions, geometry and mensuration, quadratic equations, PNC, logarithms, probability, set theory, height and distance, that is nothing but trigonometry, then data interpretation. तो ये सारे टॉपिक्स हमारे पास में यहाँ पे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ओके, दीज ऑल टॉपिक्स गेट इंक्लूडेड इनटू दिस। सो ये हमारे पास टोटल इन ऑल जो हमारा है दैट इज द सिलेबस फॉर द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विच इज़ really vast enough, but we need to work upon it, okay, and which we will be working definitely inside the batch. And logical reasoning में अगर हम देखें तो logical reasoning में आपको यहाँ पे sequence and series, direction test, order ranking, blood relations, puzzles, seating arrangements, logical deduction, syllogism, quantitative and arithmetical reasoning, then cube and die, set theory, analogy and classification and critical reasoning. These are the topics जो कि आपके logical reasoning में आते हैं, that sums up for the 75 marks. तो आप अगर एक चीज़ देखेंगे, अगर आप इन 13 to 14 टॉपिक्स को अच्छी तरीके से, बिकॉज इसमें से जो एक टॉपिक हमारे पास है काफ़ी बड़ा एंड लेंदी है, दैट इज़ लॉजिकल डिडक्शन, जिसके अंदर कंप्राइजिंग हमारे पास 5 to 6 टॉपिक्स अनदर टॉपिक्स होते हैं जो कि इसके अंदर कंप्राइजिंग करते हैं। सो लॉजिकल डिडक्शन इज़ गोइंग टू बी द अनदर बिग वन। ओके, सो ये जो हमारे पास टोटल है देयर इज़ 75 मार्क्स के लिए आपका अकेले यही सेक्शन आता है। इसी में एड ऑन अगर हम देखें तो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग क्यूमुलेट्स फॉर 25 मार्क्स मोर। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं एनालॉजी, सीरीज, देन मिरर एंड वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग, ऑड मैन आउट, embedded figures, counting of figures and image completion, these all topics जो ये हमारे पास में these are all image related। okay, ये सब के सब हमारे पास में image related topics हैं जिसमें आपके पास में images होते हैं एंड उसके बेस पे आपको क्वेश्चन आते हैं। दीज आर एक्चुअली द ईजियर पार्ट। ओके, ये हमारा ईजियर पार्ट ऑफ द एंटायर पेपर है जिसमें 25 मार्क्स आपको ईजिली ग्रैब अप करने के लिए मिल सकते हैं। सो अगर हम देखेंगे तो पेपर हमारे पास 200 मार्क्स का है, जिसमें 75 मार्क्स फॉर द लॉजिकल रीजनिंग, 25 मार्क्स फॉर द एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। यहाँ पे टोटल इन ऑल हमारे पास में हो जाता है 100। और अगर हम देखें तो फिर पीछे अगर हम थोड़ा बहुत भी अगर अच्छा कर सकते हैं क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में, और उसी के साथ में अगर हम वर्बल एबिलिटी में भी अगर हम देखते हैं, तो इफ़ यू कैन डू समथिंग अराउंड 50 to 60 also into that section, तो डेफिनेटली हम एक बहुत अच्छे मार्क पे आ सकते हैं, एंड विच वी विल बी डेफिनेटली बी टारगेटिंग इनसाइड द बैच। सो ये पूरा सिलेबस है जिसको हमको कवर अप करना है, एंड फॉर दैट वेरी रीजन वी आर लॉन्चिंग अप द इन्फर्नो बैच। Every competition begins with one decision: to ignite. Because MBA CET isn't just an exam, it's a battle for your future. Vision Academy presents MBA Inferno, MBA MMS CET 2027. Ignite your preparation, conquer the competition. So it is the Inferno batch, okay, which will definitely, okay, it is the uncompromising course for you for the MBA and the MMS CET 2027, क्योंकि ये आपके आने वाले दोनों ही अटेम्प्ट्स को कवर कर रहा है। इट इज़ कवरिंग अप बोथ ऑफ द अटेम्प्ट्स जो कि दिसंबर या जनवरी मंथ में होगा और साथ में अप्रैल मंथ में होगा। दोनों ही अटेम्प्ट्स को हम कवर अप करने वाले हैं इन दिस इन्फर्नो बैच, और बहुत सी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलने वाली हैं, जैसे कि लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलने वाले हैं। तो सारे लेक्चर्स लाइव होंगे, प्लस उसका रिकॉर्डिंग्स भी आपके पास में अवेलेबल रहेगा। इन केस कभी आपने मिस कर दिया है या फिर आपको रिवाइज करना है, रिविजन करना है, तो यू कैन गो बैक टू द लेक्चर, वॉच द लेक्चर्स। सो सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड रहने वाले हैं एंड लाइव फॉर्मेट में होंगे। सो लेक्चर्स सभी के सभी लाइव ही होंगे, बट
will stay in recorded format for you to revise and do the revisions. Next आपके पास में जो आगे आने वाली चीज़ है वो है टॉपिक वाइज टेस्ट है, सेक्शन वाइज टेस्ट है, एंड 10 फुल मॉक टेस्ट यहाँ पे इंक्लूडेड हैं, फुल लेंथ के मॉक टेस्ट यहाँ पे इंक्लूडेड हैं, साथ में एम्पल नंबर ऑफ द टॉपिक टेस्ट एंड सेक्शन वाइज टेस्ट इसके अंदर इंक्लूडेड हैं. मे बी इफ टाइम परसिस्ट विल ऑल्सो इंक्रीज द नंबर ऑफ द फुल मॉक टेस्ट इवन. ओके, देन उसके साथ में हमारे बट टेंटेटिवली अभी फ़िलहाल में इट इज़ 10. उसी के साथ में डाउट क्लियरेंस एंड डिस्कशन सेशंस भी होंगे, एंड दोनों ही अटेम्प्ट्स ऑफ द MBA CET आर गोइंग टू बी कवर्ड इन दिस एंटायर बैच. सो दिस इज़ द एंटायर इन्फर्नो बैच, ओके, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 17th of August ऑनवर्ड्स. द कमिंग मंडे से ये कोर्स हमारा स्टार्ट होने जा रहा है. ओके, एंड वी आर रियली ईगर टू सी यू इन टू द बैच. अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन इन द बैच, एंड द प्राइस फॉर दिस बैच इज़ ओनली 11,999. सो 11,999 is the price for this batch, जिसके अंदर आपको both attempts of MBA CET मिलते हैं. Okay, you are getting both attempts as well as the live lectures and everything. You are getting full mock test and everything you are getting for 11,999. But there is a catch over here for all the early birds. Okay, we have an early bird discount that is for 5,999 only. So Inferno batch starting from 17th of August onwards. If you are really interested into the batch, for all the early bird candidates out there, all the students out there, जो भी students 16th of August midnight तक इस course को join करेंगे, they will be able to enroll for this course at only and only 5,999. Okay, you will be able to join this course for 5,999, which accumulates for a 50% exclusive discount over this course, and this discount is only valid until 16th of August. 16th of August तक ये discount रहने वाला है. So please do go ahead and grab the opportunity of the early bird discount and join the course for 5,999, the lowest of all price what we can go for. 50% discount, flat 50% discount, and you can join the course from visiting the learnvisioneducare.com. So this is the website जहाँ पे आप join कर सकते हैं. लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है आपको completely. So आप जाके इस कोर्स के लिए join कर सकते हैं. See you on Monday in this batch, and for any other queries, any other details, you can call us or WhatsApp us on 8433993833. So do subscribe us. Meet you in the next video. Till then, take care and goodbye everyone.